वेलकम टू अवर चैनल सर्वोदय शिक्षा। और जिस एपिसोड में आज हम बाप से बात कर रहे हैं उसका नाम है बातों बातों में। और हमारा उद्देश्य है कि बातों बातों में ही हम कुछ ऐसी बातों को कर लें जो आमतौर पर थोड़ी सी कठिन लग सकती हैं या शायद समझ में नहीं आती हैं, या हम शायद उनकी चर्चा कम करते हैं। और आज हमारे साथ हैं हमारे मेहमान लक्षित। हेलो सर। हेलो। और ये क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और देखने से ही पता लग रहा होगा जैन जी हैं। और बाकी लक्षित आज हमारे साथ क्यों हैं ये लक्षित बताएंगे। तो बताओ लक्षित, स्वागत है तुम्हारा। थैंक यू सर। तो आज मैं सर के पास इसलिए आया हूँ क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में हूँ, आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ। सब करते हैं, 12th नाइटमेयर है बहुत बड़ा सबके लिए। तो आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ। नए नए सवाल आते हैं पेपर में, बोर्ड्स में नए नए सवाल हैं। तो ऐसे ही अभी चैप्टर हमारा चालू हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें प्रॉब्लम मेरे को रेजिस्टेंस एक टॉपिक है, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं सर के पास इसलिए आया हूँ ताकि वो टॉपिक समझ सकूं बातों बातों में। अब वैसे यहाँ पर मैं बता दूं कि लक्षित को कुछ सवाल मुझसे पूछने हैं, पर एक सवाल मैं लक्षित से पूछना चाहता हूँ। ये जो रजिस्टेंस की प्रॉब्लम बता रहे हो, आईआईटी का एग्जाम देना को नाइट मेयर बता रहे हैं, यानी कि एक बुरा सपना जैसा। बुरा सपना नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है और इस बुरे सपने के बाद जो जिंदगी होगी ना, वो एक अच्छे सपने की जैसी होगी। इसीलिए लोग मेहनत करते हैं। रजिस्टेंस तुम्हें अभी समझ में नहीं आया या पहले से ही हालत खराब है रजिस्टेंस? नहीं सर, ऐसे तो समझ आ गए, लेकिन मुझे लगता है कुछ फंडामेंटल्स हैं जो थोड़े वीक रह गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ तो क्या पूछ रहे हैं, पूछो रजिस्टेंस का। सर, देखते हैं आज कितनी हम बातों बातों में क्या आंसर निकाल पाते हैं। सर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मेरे से क्वेश्चन पूछेगा, मजा आएगा। बिल्कुल, हाँ, तो छोड़ूंगा सर नहीं मैं सबसे भी। पहले सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि रेजिस्टेंस होता क्या है? देखो, जब भी रेजिस्टेंस वर्ड यूज करते हैं उसका काम तो वही है। रेजिस्टेंस मतलब विरोध करना। अगर मान लिया मैं तुम्हें एक चांटा मारने की कोशिश करूं तो क्या होगा, तुम अपने हाथ से मुझे रोकने की कोशिश करोगे। बस वही विरोध जो है ना, वही रेजिस्टेंस है, चाहे वो यहाँ हो चाहे कहीं भी हो। अच्छा सर, तो ये विरोध की जरूरत क्या है हमको अपने सर्किट्स में, दीन दुनिया में? दीन दुनिया में तो विरोध करना असल में इंसान की आदत होती है। जब भी हम कहेंगे ना तो वो विरोध ही करते हैं। हम कहेंगे भगवान है तो सामने वाला कहेगा अच्छा प्रूव करके दिखा। ये होता है। पर अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के इसकी बात करते हैं, अगर रेजिस्टेंस की बात, तो करंट में तो करंट ही तो फ्लो हो रहा है तार के अंदर। तो तार के अंदर जो फ्लो हो रहा है करंट, उसको रुकावट पैदा करना, वही रेजिस्टेंस है। रुकावट देनी क्यों है? रुकावट देने क्यों है? ऐसी देखो, जब हम मान लिया हम कार चला रहे हैं, तो अगर हम सोचो कि कार में सिर्फ रेस का एक बटन बनाते, या बाइक चला रहे हैं तो सिर्फ एक्सेलरेटर बनाते, ब्रेक नहीं बनाते लगाते, तो चलती बाइक? बाइक तो चलती। लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है ब्रेक लगाने की और तब ब्रेक नहीं होता उसमें, तो कैसा लगता है? तो बस फिर भगवान याद आता है और क्या। तो बस भगवान ना याद आए, अभी इंसान बन के जमीन पे जिंदगी बीत पाए, इसलिए रुकावट की तो जरूरत है। ब्रेक के रूप में कार में, बाइक में, या फिर करंट में रेजिस्टेंस के रूप में। तो सर ये रुकावट तो एनर्जी को कम ही कर रही है। देखा जाए, मान के चलो कि एक बैटरी से 3 एम्पियर का करंट निकला, अब वो रेजिस्टेंस में जब जाएगा तो दिक्कत तो आएगी उसको। देखो, दिक्कत की बात नहीं, अगर हमारे पास एक बैटरी है, उस बैटरी से हम कार भी चलाते हैं और बैटरी से छोटा सा बल्ब भी जलाते हैं, तो बैटरी तो बहुत करंट दे रही है। तो क्या हमें करंट, जो बल्ब जलाने के लिए करंट चाहिए, वो उतना ही चाहिए जो कार में चाहिए? वैसे मैंने गलत बोल दिया ना, एम्पियर, वोल्ट बोलना था मुझे करंट के लिए। एक बैटरी से 3 एम्पियर का करंट निकल रहा है। हाँ, ठीक तो है। ठीक है, बैटरी से 3 एम्पियर का करंट निकल सकता है। बैटरी की जो एनर्जी स्टोरेज है उसको हम वोल्ट से बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि 9 वोल्ट की बैटरी है, वो एक अलग पार्ट है। ठीक है। तो बैटरी से कितना करंट चाहिए वो डिपेंड करता है कि तुम बैटरी से चला क्या रहे हो। अगर तुम्हें छोटी सी कोई चीज चलानी है तो कम करंट चाहिए ना। तो तुम्हें कम करंट चाहिए तो ज्यादा रुकावट लगानी पड़ेगी। अच्छा। नहीं तो 9 वोल्ट की बैटरी बहुत ज्यादा करंट देगी, बल्ब तो फ्यूज हो जाएगा। अच्छा। तो ज्यादा रुकावट मीन्स ज्यादा रेजिस्टेंस। तो सर ये रेजिस्टेंस काम किस तरह से करता है? मतलब हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है करंट, तो
हाँ बिल्कुल सही पढ़ा है। हाँ। इलेक्ट्रॉन और सिंपल बोलो तो चार्ज का मूवमेंट होता है। जब भी हम एक मेटल की बात करते हैं तो उसमें फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन, और अगर हम एक लिक्विड की बात करते हैं तो उसमें फ्लो होते हैं आयंस। तो अभी हम तार की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है। तुमने पूछा कि रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। मान के चलो कि तुम्हें मैं एक ग्राउंड में कहूं कि तुम्हें दौड़ के जाना है और ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दौड़ जाओगे ना सीधे। तो करंट भी, ये जब मैं करंट बोल रहा हूं उसका मतलब है चार्ज, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी वायर में ऐसे ही दौड़ते हैं। लेकिन अगर सोचो कि उस ग्राउंड में बहुत सारे लोग भी घूम रहे हैं इधर उधर, तो क्या तुम ऐसे ही दौड़ के निकल जाओगे या तुम्हें बचने के लिए बार बार कम ज्यादा डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी? हाँ, करना पड़ेगी ना। हाँ। तार में भी जब एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसमें ऐसे लोग घूम रहे होते हैं। अब तुम पूछोगे कि तार में कौन लोग घूम रहे हो? तार में घूम रहे होते हैं इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब है मिलावट, आसान भाषा में बोलो मिलावट। तो तार जैसे कॉपर का वायर में कॉपर तो है ही ना, कॉपर से तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें मिलावट होती है बाकी चीजों की। वो मिलावट इधर उधर मिलती है तो इलेक्ट्रॉन उस मिलावट से टकराने से बचने के लिए स्पीड को कम करते हैं। बस यही तो है रेजिस्टेंस। हाँ, तो सर आपने जैसा मेरे को बताया कि करंट, आपने मेरा एग्जांपल दिया कि तुमको एक खुला मैदान मिल जाए, तुमको भागना है तो तुम भाग लोगे। आपने ये बताया। उसके बाद आपने बताया कि रेजिस्टेंस होता है कि उस ट्रैक पे लोग खड़े हैं बहुत सारे, बीच में घूम रहे हैं। हाँ, घूम रहे हैं, तो मेरे को बच बच के भागना पड़ेगा। तो सर इससे तो यही लग रहा है कि करंट की कुछ स्पीड वगैरह होती होगी। तो क्या स्पीड होती है करंट की? देखो ऐसे समझो, जो वायर है वायर है ट्रैक। ठीक है। जो तुमने ग्राउंड बोला वो वायर हो गया। मैंने ग्राउंड में भगाया था तुम्हें, वायर में भाग रहा है इलेक्ट्रॉन। यहां तक ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें ग्राउंड में एग्जांपल दिया तो तेज स्पीड से बोलने की बात की, तो अब इलेक्ट्रॉन भी तेज स्पीड से चलता है। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन को स्पीड तो होती है। हम कह सकते हैं जितनी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन उतनी ही स्पीड से बढ़ेगा। लेकिन तुम्हारा सवाल क्या ये है कि तुम इलेक्ट्रॉन की स्पीड और करंट की स्पीड को एक साथ पूछ रहे हो या अलग अलग पूछ रहे हो? अलग अलग। अलग अलग। देखो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है ना उसको तो तुम नाप सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा। लेकिन जहां तक करंट की बात है, करंट में स्पीड जैसा कुछ नहीं होता। पूछो क्यों? क्यों? देखो अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है। मैंने मैंने यहाँ पर एक पाइप दिया यहाँ से और वो पाइप तुम्हें पकड़ा दिया। ठीक है, पकड़ लिया मैंने। इस पाइप में जो कंचे होते हैं, मैं यहाँ से कंचे डाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पाइप में कंचे भर दिए। अब मेरे पास एक कंचा मैंने जेब से निकाला। अब मैं इस कंचे को जैसे ही यहाँ से डालूंगा, यहाँ से तो पूरा पाइप भरा हुआ ना, तो वहां से कंचा मिल जाएगा। जैसे ही तुम्हें कंचा मिलेगा तुम कहोगे कि करंट आ गया। अब मुझे बताओ, अब मैं चाहे इसको धीरे डालूं चाहे तेजी से डालूं, जैसे ही हल्का सा पुश करूंगा तो मैं वहां पे कंचा मिल जाएगा। तो क्या इसमें स्पीड नापने जैसी कोई चीज है या एक साथ हो गया? एक साथ ही हो गया सब, एक साथ हो गया। तो करंट की बात कर रहे हो ना, तब तो ये हो जाएगा उसी समय जैसे ही स्विच ऑन किया उसी समय बल्ब जल गया। यानी तुम ये नहीं पूछोगे तार अगर बहुत लंबा होता तो इलेक्ट्रॉन को चलने में बहुत देर लगती। वो इलेक्ट्रॉन तो पूरे तार में भरे हुए हैं, यहाँ से चाहे धीरे चाहे तेज, इलेक्ट्रॉन जैसे ही हिलेगा भी ना, वहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हिल जाएगा और हिलते ही तो ये एक साथ होगा, साइमल्टेनियस काम होता है। इसलिए करंट में तो स्पीड जैसी कोई बात नहीं होती। अच्छा, तो सर इस एग्जांपल से मुझे ये लगा कि जैसे हमने जब साउंड पढ़ा था, साउंड में हमने पढ़ा था कि आसपास में सब पार्टिकल्स हैं, साउंड सिर्फ एक मीडियम में ट्रैवल करता है। तो मेरे से जब मैं आपकी तरफ बोल रहा हूँ तो इधर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो वो भी वाइब्रेट हो रहे हैं, क्या ये वैसा ही कुछ है? बिल्कुल हाँ, ऐसे ही तो है। यहाँ पर साउंड का हवा है यहाँ पे बीच में, तो एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे है। मैंने बोला लक्षित, तो लक्षित मेरे मुंह से निकली हुई एनर्जी है, उससे ये पार्टिकल टकराया, ये पार्टिकल वहां नहीं जाएगा, ये दूसरे को टक्कर बोलेगा, तो जो लक्षित की एनर्जी है वो इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ऐसे करते करते वो एनर्जी वहां पहुंच जाएगी। ओके। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को चल के जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो घुसा वो अलग है, जो तुम्हें मिला वो अलग, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो असर पहुंच गया ना, असर ही तो करंट है।
अच्छा सर। तो इलेक्ट्रॉन जो, अगर मैं ये कहूँ इलेक्ट्रॉन कितना चला, तो तुम बता सकते हो 1 सेकंड में एक ही इलेक्ट्रॉन आपने धक्का दिया है। लेकिन करंट तो हाथ लगाते ही पहुंच गया ना, चलने की भी जरूरत नहीं थी। और एक मजेदार बात बताता हूँ, 2 तरह के करंट तुम पढ़ रहे हो ना, डीसी और एक एसी। जिन लोगों को डीसी एसी नहीं समझ में आता है तो सामान्य भाषा में समझाता हूँ। सेल से जो करंट मिलता है वो डीसी होता है, पूरा नाम है डायरेक्ट करंट। और जो घरों में जो बल्ब और ट्यूबलाइट जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए जो यूज करते हैं वो होता है एसी, उसका पूरा नाम है अल्टरनेटिंग करंट। डीसी में तो तुम ये भी कह सकते हो कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां से चल के वहां पहुंचेगा, एसी में तो कोई इलेक्ट्रॉन कहीं पहुंचता ही नहीं, बस वो वहीं एक जगह डांस करते रहते हैं। ऐसा कैसे सर, थोड़ा एग्जांपल से समझाइए। एग्जांपल, तुमने वो गाना सुना होगा, अनिल कपूर की एक नायक फिल्म है जिसमें अनिल कपूर और रानी मुखर्जी वो दोनों डांस कर रहे होते। कैसे डांस करते हैं बताता हूँ। ये है अनिल कपूर, ये है रानी मुखर्जी। उन दोनों ने बीच में एक डंडा सा लगा रखा है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब वो जब डांस करते हैं तो जैसे ही डांस करने के लिए अनिल कपूर अपने कमर को आगे झटका देता है ऐसे, तो रानी मुखर्जी पीछे होती है, और जब रानी मुखर्जी झटका देती है तो ये ऐसे पीछे होता है। तो यानी इस तरह से करके ये ऐसे करके चल रहे हैं, ठीक है। दर्शकों के लिए मैं ऐसे करके बता देता हूँ। एसी में क्या होता है, एक बार करंट मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ जाएगा और दूसरी बार तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ आएगा। ऐसे करंट बार बार रास्ता बदलता है। तो सोचो इलेक्ट्रॉन जिसको वहां जाना है यहाँ आना है वो जाएगा थोड़ी, वो यहीं पे एक ही जगह खड़ा होगा, एक बार ये करता रहेगा, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार, बस यही होता रहेगा। एक सेकंड में इंडिया में ये काम जो होता है ना, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, करंट की फ्रीक्वेंसी। एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50, यानी 50 बार वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऐसे ऐसे हिलता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, जाता कहीं नहीं है। अच्छा। और देखो सारे घर की लाइटें जल रही है सिर्फ इलेक्ट्रॉन के डांस करने से। अच्छा। कोई कहीं नहीं जा रहा। तो सर जो हमारी जो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है करंट की 50 है, वो 50 है। इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग बना रखा है। जैसे यूएसए में देखेंगे वहां पर 50 नहीं, वहां 100 है। तो उन्होंने अपना स्ट्रक्चर 100 के हिसाब से बनाया। तो सर इससे फर्क क्या पड़ता है इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बढ़ने कम होने से? जैसी फैसिलिटी है, जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट्स की डिजाइन कर रखी है, वो हमने उस जिस करंट के हिसाब से बना रखी है वो उसमें बेटर काम करता है, अच्छा एफिशिएंट काम करता है। अच्छा, वैसे सर मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि एसी और डीसी करंट हमको क्यों चाहिए? जब डीसी करंट है तो एसी की क्या जरूरत थी? एसी और डीसी क्यों चाहिए? हाँ। देखो पहली बात तो जो हम सारी चीजें चलाते हैं ना ज्यादातर तो डीसी से चलती है। लेकिन डीसी की सबसे बड़ी दिक्कत है, जब एक जगह से डीसी भेजते हैं ना तो उस वायर में करंट फ्लो होते होते वायर हो जाता है गर्म। अच्छा। तो एनर्जी हो जाती है लॉस। तो मैंने यहाँ जो एनर्जी निकाली भेजी 100 जूल एनर्जी यहाँ से भेज रहा हूँ। हाँ। लेकिन पंजाब से दिल्ली भेज रहा हूँ तो वो 100 जूल। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं 100 बोल रहा हूँ। तुमने जो बड़े बड़े खंबे रहते हैं ना 12,000 वोल्ट, इतनी ज्यादा वोल्ट लिखी देखी होगी, तो 100 जूल हमें यहाँ से भेजी, लेकिन वो दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते तो सिर्फ 2 जूल बच जाएगी। तो 100 जूल का तो मजा आया नहीं। लेकिन एसी को हम भेज सकते हैं बिना ज्यादा नुकसान के। अच्छा। तो इसलिए हम जो करंट बनाते हैं ना और भेजते हैं वो एसी में बनाते हैं, इस्तेमाल करते समय उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे जो फोन चार्ज करते हैं, हाँ। फोन चार्ज कौन से करंट से करते हैं, एसी से या डीसी से? सर फोन तो बहुत एक छोटी चीज है, डीसी से चार्ज होता होगा, एसी से तो ये पंखे वगैरह चलते हैं। जो प्लग लगाते हैं घरों में, ये तो एसी बताई थी ना मैंने। हाँ तो सर एसी से डीसी कन्वर्ट हो जाता है। हमने एसी से चार्ज किया। हाँ। लेकिन फोन चलता है बैटरी से, यानी फोन में इस्तेमाल होती है डीसी। इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं, एसी से चार्ज करते हैं और करते हैं बैटरी को, यानी कि जो इतना मोटा अडॉप्टर जो होता है ना असल में वो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। बस यही काम है इसका। अच्छा। तो इसलिए इतनी बड़ी टीवी और बहुत बड़ी चीजें हैं, कंप्यूटर पूरा डीसी से चलता है, लेकिन प्लग तो एसी में लगाते हैं ना, वो कन्वर्टर पहले लगा लेते हैं। ओके सर, तो फिर इस डिस्कशन को आगे चालू करते हैं। रेजिस्टेंस मुझे थोड़ा समझ आया। अब इस एसी और डीसी की में मेरे बहुत सारे सवाल हैं जिनमें आप कंफ्यूज होंगे जरूर। वैसे कुछ सवाल तो मेरे भी हैं। जैसे कि अभी तुम्हें रेजिस्टेंस को क्या समझ में आया, अभी वो सोचने की बात है। हाँ। पर जैसे कि वायर, अगर एक पतला वायर अगर मोटा हो जाए तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ना चाहिए? रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। अब तुम इसको ऐसे समझो, तुम्हें दौड़ने के लिए मैंने जो ग्राउंड दिया है, हाँ। वो 5 फुट की एक रोड है जिसपे तुम्हें दौड़ना है, दौड़ लोगे ना आराम से।
और अगर 5 की जगह 15 फुट की है तो तुम खुल के दौड़ सकते हो, है ना। अगर वो आधा फुट की है तो और दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत, तुम घुस घुस के निकलोगे। यानी कि अगर वायर की जितनी मोटाई ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में उतनी ही आसानी होगी, तो रेजिस्टेंस कम होगा। हाँ। यानी कि अगर वायर की मोटाई बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है। और अगर वायर की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो लंबाई बढ़ाने पे मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा उस चीज को। अब तुम सोच सकते हो, अगर तुम्हें सिर्फ 100 मीटर दौड़ना है और 500 मीटर दौड़ना है, लंबाई बढ़ाई तो तुम थकने लगोगे, एनर्जी कम लगने लगेगी, तो तुम्हें लगेगा ये 500 मीटर तो सही सिर में जान की आफत हो गया। यानी कि लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इस तरह से जब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं ρ इज इक्वल टू R इक्वल टू ρl/A, तो लेंथ जो होता है ना रेजिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनल रहती है। लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। एरिया जो है होता है नीचे होता है, क्योंकि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। ये देखा ना, मोटाई बढ़ाई यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम हो गया। ओके सर, तो आज के लिए क्वेश्चन खत्म हो गए क्या? नहीं, क्वेश्चन अब हमारा जो कन्वर्सेशन था वो रेजिस्टेंस से ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट पे आ गया। मेरे दिमाग में बहुत सारे नए नए सवाल आ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ये तो सवाल, अगर साइंस का बच्चा सवाल पूछना जान गया है तो समझिए उसका 50% पार्ट है ना, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई उसकी। क्वेश्चन रेज करना और क्वेश्चन के आंसर देना, उसके लिए तो हम बात करते रहेंगे। तो आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर लक्षित के बचे हुए सवाल और बचे हुए नई सवाल, जिसमें लक्षित का दावा है कि मैं आपको फंसा दूंगा सवाल पूछ के। देखते हैं इसके दावे पर कितने ये खरे उतरते हैं। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय। और लक्षित को कुछ कहना है दर्शकों के लिए? हाँ, यही कहना चाहूंगा, कमेंट्स देना, क्वेश्चंस जो तुमको लगे रेलेवेंट इस टॉपिक से या किसी और टॉपिक से प्लीज पूछना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब बस। सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगली बार फिर मिलते हैं बातों बातों में के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। ओके।